गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, तो कल हम लोगों ने देखा था कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होता क्या है। ठीक है, आज हम एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए, कह रहा है कि अगर दो नॉन जीरो वेक्टर हों, एक जो है वेक्टर ए है, ठीक है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और दोनों जो है क्या हो, नॉन जीरो वेक्टर हो। जब नॉन जीरो वेक्टर दोनों हो, तो नॉन जीरो वेक्टर हो जब, तो अगर इसका हमको क्या निकालना हो, अगर हमको इसका जो है निकालना हो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो, क्या निकालना हो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो, ए क्रॉस बी निकालना हो, तो हम लोगों ने देखा कि जो ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस बी, जब ए का क्रॉस बी में करेंगे तो वह भी एक क्या है, वह भी जो है एक वेक्टर मिलता है, वह भी क्या मिलता है, एक वेक्टर मिलता है। तो हम मान लें कि यह वेक्टर क्या है, सी है, से। ओके, क्या मान लें, सी मान लें कि एक क्रॉस बी भी जो है क्या मिलता है, एक वेक्टर मिलता है। तो वेक्टर जब मिला हमारा वेक्टर, तो वेक्टर को लिए तो डायरेक्शन हमको जरूरत होता है, डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो डायरेक्शन हमको पता चले। देखिए, ए उसमें क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट में ए इंटू बी, मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी कास थीटा। लेकिन यहाँ पर एक जो है हम वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्केलर इंटू वेक्टर क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। इसलिए यहाँ पर डायरेक्शन बताने के लिए क्यों एन कैप से मल्टीप्लाई किया गया, क्यों मल्टीप्लाइड किया गया, क्योंकि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ए क्रॉस बी जो आए उसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड हो, इसलिए हम वेक्टर एन कैप से इसमें क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। इस तरह से यह फार्मूला बना हमारा कि मैग्नीट्यूड ए इंटू बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्यों मल्टीप्लाई, अगर हम मल्टीप्लाई नहीं करें तब क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम मल्टीप्लाई नहीं करें तो वेक्टर प्रोडक्ट, हम लोग जानते हैं कि जब वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, स्केलर प्रोडक्ट थोड़ी मिलता है, वेक्टर मिलता है। तो यह वाला हमारा जो है क्या हो जाएगा, एक क्रॉस बी अगर एन का मल्टीप्लाई नहीं करे तो यह हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। स्केलर यह पूरा हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। लेकिन हमको वेक्टर चाहिए, तो वेक्टर के लिए कोई भी क्या करें, कोई भी एक यूनिट वेक्टर से, कोई भी क्या करें, एक यूनिट वेक्टर से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इसमें फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर यूनिट वेक्टर क्या है, डायरेक्शन बता रहा है, क्या बता रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यूनिट वेक्टर क्या है, डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, और यह जो एन है डायरेक्शन बता रहा है किसका, ए क्रॉस बी का। और यह डायरेक्शन जो है, यह डायरेक्शन, ये इसके जो एन जो वेक्टर है, जो डायरेक्शन है, जो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन बताता है, अब इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसको जो है फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, तो जो ए क्रॉस बी होगा, याद रखिए, जो ए क्रॉस बी होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा ए और बी से परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, अब परपेंडिकुलर होगा, यहां तक तो क्लियर होगी बात। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकाला जाए, इसका डायरेक्शन कैसे निकाला जाए, तो इसका डायरेक्शन निकालने के लिए देखिए, यहां तक तो हो ही गया था, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी सच दैट थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 और पाई के बीच होगी, एंड एन इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी सच दैट ए बी एंड एन फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम। यानी कि ए और बी, जो वेक्टर ए और बी है, वेक्टर ए और बी है, राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म करते हैं। तो देखिए, यहां तक जो है क्या कि थीटा की वैल्यू ए और बी जो है क्या फॉर्म करते हैं, ए बी और एन फॉर्म राइट हैंडेड सिस्टम। ये राइट हैंड जो है राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म करते हैं। राइट हैंडेड सिस्टम क्या होता है, राइट हैंड सिस्टम दो प्रकार से, यानी कि दो प्रकार से राइट हैंड सिस्टम को हम डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि जो है कहने का मतलब कि यह है, जो ये यूनिट वेक्टर है, एक क्रॉस बी का क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। और इस डायरेक्शन को हम लोग दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। पहला है मेजर ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन जो है मेजर करने का तरीका है स्क्रू लॉ और राइट हैंड थंब लॉ, दो प्रकार के, एक स्क्रू लॉ और राइट हैंड थंब लॉ। ओके, अगर हमको ए क्रॉस बी निकालना हो, अगर हमको क्या निकालना हो, ए क्रॉस बी, कल हम बताए थे, फिर रिपीट कर रहे हैं, ए क्रॉस बी हम लोग जानते हैं कि यह वेक्टर होता है, मान लीजिए सी है। अगर हमको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन पता करना हो, क्या करना हो, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन पता करना हो, तो पहला रूल होता है स्क्रू लॉ। स्क्रू लॉ देखिए, हमारे पास स्क्रू तो नहीं है, एक जो है डब्बा है, ठीक है, दवा का डब्बा है, ठीक है। तो स्क्रू लॉ जो है क्या कहता है कि अगर हमको जो है ए से बी डायरेक्शन पता करना है, कि यानी कि ए का मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई बी करेंगे, तो ए का बी में जब मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, ए से बी की ओर रोटेट करेंगे। यानी कि हमको जो है क्या, थीटा जो है मेजर करना होगा, थीटा क्या करना होगा, मेजर करना होगा।
यानी कि थीटा जो है क्या होगा, या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा थीटा। इस थीटा को मेजर करके ही हम क्या करेंगे, डायरेक्शन पता कर लेंगे। ओके, तो थीटा जो है एंगल जो है क्या, एंगल को मेजर कर लेंगे तो हमारा जो है क्या डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंगल को मेजर करेंगे, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन है कैसे हम पता करेंगे कि इसका डायरेक्शन क्या है, तो इसके लिए दिया गया दो रूल दिया गया, एक स्क्रू लॉ और एक राइट हैंड थंब लॉ। तो देखिए एक स्क्रू का रोल यहां पर है। देखिए अगर हम क्या करें कि अगर हम जैसे क्या करें कि इस वेक्टर को, यह वेक्टर है ना, इस वेक्टर को एंगल मेजर करने के लिए जैसे जैसे धीरे धीरे क्या करें, इधर रोटेट करें, किधर रोटेट करें, इस साइड रोटेट करें, यानी कि किधर, एंटी क्लॉकवाइज में। देखिए यह एंटी क्लॉकवाइज में जो है रोटेट करें। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करें, क्लॉकवाइज का मतलब इस तरह से होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर रोटेट करें, देखो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं, देखिए एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं, तो ये जो इसका जो लीड है, इसका जो ढक्कन है, देखिए ये पूरा क्या हो रहा है, खुल जा रहा है। देखिए ये पूरा क्या हुआ, खुल गया। यानी कि इसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा, ए क्रॉस बी जो वेक्टर ए क्रॉस बी है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। ओके, यह हो गया। अब जो है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन तो हो गया पता। अब हम लोग जो है अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन तो निकाल लिए कि यानी कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की ओर होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। अगर हम बी क्रॉस ए निकालें, अगर हम क्या करें, बी क्रॉस ए निकालें, अगर इस तरह से निकालें, क्या ये जो है ए क्रॉस बी हो गया। और अगर हम बी क्रॉस ए निकालें तो इस तरह से चलेंगे, बी क्रॉस से ए क्रॉस बी ऊपर की ओर हो गया, बी क्रॉस ए नीचे की ओर हो गया। अगर हम बी क्रॉस ए निकालें तो देखिए बी क्रॉस ए का मतलब, बी क्रॉस ए का मतलब जो है क्या, क्लॉकवाइज हम लोग रोटेट करेंगे इस लीड को, किससे, क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज जो है रोटेट करें, या तो किसी स्क्रू को जब क्लॉकवाइज, देखिए यहाँ पर ये देखिए पूरा है। अब अगर क्लॉकवाइज रोटेट करें तो क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए देखिए क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, यह है एक क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज जब रोटेट करेंगे तो ये ढक्कन है, जो लीड है, क्या होगा, जस्ट नीचे जाएगा, जस्ट क्या होगा, नीचे जाएगा। यानी कि जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे थे तो क्या होगा, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था। यानी कि जो ढक्कन जो है क्या हो रहा था, खुल रहा था। जब नीचे जब इसको जो है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट किए हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में ढक्कन क्या ऊपर जा रहा था, खुल रहा था ढक्कन। और जब इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो ढक्कन जो है क्या हो रहा है, टाइट हो रहा है। यानी कि ढक्कन जो है पूरा तरह से क्या हो रहा है, बंद हो जा रहा है। यानी कि इसका डायरेक्शन क्या जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, तो एक में जो है ऊपर की ओर गया, ये ऊपर की ओर गया, और एक में नीचे की ओर गया। यानी कि ये जो है इसका डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट जो है इसका क्या होगा, इस वाले का ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर। यानी कि नीचे की ओर गया तो टाइट हो गया, और ऊपर की ओर गया तो खुल गया। यानी कि नीचे की ओर जब यह लीड गया तो नीचे की ओर जब ये लीड गया, ठीक है, ये टाइट हो गया पूरा तरह से। यानी कहने का मतलब कि इसका जो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, अगर बी क्रॉस से अगर निकालें तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की ओर होगा। यानी कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर की ओर, और बी क्रॉस से अगर बी से अगर ए की ओर चलें, एंटी क्लॉकवाइज चलें, सॉरी बी क्रॉस ए में अगर क्लॉकवाइज चलें तो इसका जो डायरेक्शन होगा बी क्रॉस ए का नीचे की ओर होगा, और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। तो इस तरह से हम लोग आप लोग अच्छा तरह से समझ गए होंगे कि स्क्रू लॉ जो है कैसे अप्लाई होता है। और दूसरा था थंब लॉ भी बताए थे कि अगर हमको इस ए क्रॉस बी में चले, अगर एंगल को मेजर करना हो, क्या करना हो, अगर हमको एंगल को मेजर करना हो तो राइट हैंड ले ले अपना, और राइट हैंड लेने के बाद क्या करें, देखिए राइट हैंड लेने के बाद देखिए ऐसे, राइट हैंड लेने के बाद ऐसे ले लिया राइट हैंड, और इसको जो क्या राइट ऐसे जो है करने के बाद यहाँ पर जिस और एंगल मेजर करना हो, यानी कि इसको इस वाले एंगल को मेजर करना तो मुट्ठी उस साइड बंद करोगे ऐसे, ये हो गया। इसका डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया। अब जो है राइट हैंड साइड में, अब अगर हमको बी को मेजर करना हो, बी से ए की ओर, तो ऐसे ले आओगे तो ये जो अंगूठा है, देखिए ऐसे ले आओगे तो अंगूठा कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। यानी कि एक का डायरेक्शन ऊपर की ओर और एक का डायरेक्शन नीचे की ओर। यानी कि ए क्रॉस बी और ए बी क्रॉस से, ये हो गया ऊपर वाला ए क्रॉस बी और नीचे वाला क्या, बी क्रॉस से। इसका डायरेक्शन जो है यूनिट वेक्टर का ये ऊपर की ओर होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की ओर होगा। यानी कहने का मतलब कि जो ए क्रॉस बी है और बी क्रॉस से है, ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है। इनका जो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और यह हो गया ए क्रॉस बी, और ए और बी है, और थीटा है। ठीक है, यानी कि यह वाला क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, और यह वाला हो गया क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो यह हो गया। यानी कि हम लोगों ने जाना कि वेक्टर को जो है क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर के डायरेक्शन निकालने के लिए, ठीक है, वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोगों को दो चीज की जरूरत होती है, दो रूल से लगा सकते हैं, या तो स्क्रू लॉ लगाओ या तो राइट हैंड थंब लॉ लगाओ। ठीक है, तो ये इस तरह से, ठीक है।
तो यह हो गया। आगे चलते हैं, कुछ नोट, कुछ ऑब्जर्वेशन इसमें देखते हैं, ठीक है। तो कल देखिए ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी जो है हमेशा क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको मान ले सकते हैं क्या, सी, यह जो है वेक्टर क्वांटिटी सी से हमने मान लिया, ठीक है, कि ए क्रॉस बी जो वेक्टर क्वांटिटी आती है उसका मान क्या है, और जो वेक्टर आता है उसका मान सी है, ठीक है। यहां तक तो कंप्लीट हो गया होगा। आगे चलते हैं, यह एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, और एक्स वाई जेड में जो वेक्टर कंपोनेंट होता है, वेक्टर कंपोनेंट होता है आई जे और के कैप होते हैं। क्या होते हैं, आई जे और के कैप होते हैं वेक्टर कंपोनेंट, ये तो मालूम ही होगा आप लोगों को। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर सब रोल जो है डायरेक्शन का है, क्या है, डायरेक्शन का है। अगर हम लोग क्या करें कि आई क्रॉस जे करें, क्या करें, आई क्रॉस जे करें, अगर आई में अगर हम जे का मल्टीप्लाई करें, ठीक है, अगर हम आई में क्या करें, देखिए ये तीनों एक्सिस क्या होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, ओके। एक्स एक्सिस यह हो गया वाई एक्सिस, और एक एक्सिस यहां पर करें ऐसे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। हम 3 डायमेंशनल में क्लास 12 में बताए थे, ठीक है। ये यहाँ पर एक एक्सिस, हमारे पास पेन नहीं है यहाँ पर, तो ये एक्सिस यहाँ पर ये है, ठीक है। ये दोनों क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। एक्स एक्सिस ये हो गया एक्स और वाई, और एक क्या, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, ओके। तो कह रहा है कि अगर हम लोग क्या करें, अगर हम आई क्रॉस जे निकालें, क्या करें, अगर आई क्रॉस क्या करें, जे निकालें, तो आई क्रॉस जे के लिए आई यह है, जे है, आई क्रॉस जे, देखिए अपना हाथ यहां पर, थंब यहां पर, ऐसे इस एंगल को मेजर करेंगे, ऐसे यह इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर ये क्या है, के है, ऊपर की ओर क्या है, आई और जे ऊपर की ओर क्या है, के यहां पर ऐसे लिखे, लेकिन के क्या है, ऊपर की ओर है। तो हमने जाना कि आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या, के कैप हो गया। आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या होगा, के कैप होगा। डायरेक्शन तो मिल गया इसका, जो है इसका जो डायरेक्शन है, जो यूनिट वेक्टर है, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, के कैप होगा, यानी बराबर क्या होगा, के कैप होगा। अब देखिए इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, देखिए आई क्रॉस जे इक्वल टू आई, ठीक है, आई इंटू आई क्रॉस जे इक्वल टू, देखिए इस तरह से हम लोग देख सकते हैं भी, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम लोग जो है देखें आई क्रॉस जे निकालें, आई क्रॉस जे अगर इसका निकालना चाहते हैं, आई क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस जे निकालने के लिए हो जाएगा हमारा आई इसका फार्मूला जो है आई इंटू जे, देखिए पहले क्या करेंगे, फार्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक है, फार्मूला लिख दे रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट ए क्रॉस बी, अभी हम लोग लिखे थे ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू क्या, यन कैप, यन क्या है, डायरेक्शन है, यन कैप, अभी हम जानते हैं फार्मूला। अगर हमको आई क्रॉस जे निकालना हो, क्या निकालना हो, आई क्रॉस जे निकालना हो, तो आई क्रॉस जे निकालना हो तो ए के स्थान पर आई हो जाएगा, आई, और बी के स्थान पर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, आई इंटू जे, और ये हो गया साइन थीटा आई इंटू क्या, यन कैप, यन कैप ये हो गया। अब देखिए आई इंटू जे, आई का मान क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर है, आई का मान 1 होता है, इंटू जे का मान 1 हो जाएगा, साइन थीटा। अब देखिए ये जो तीनों जो एक्सिस हैं, देखिए यह वाला एक आई क्या, इस एंगल को मेजर करें, आई इंटू जे, आई और जे के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री का होता है, क्या होता है, 90 डिग्री। तो देखिए ये हो जाएगा साइन, और ये कितना, 90 डिग्री, इंटू डायरेक्शन का पता करें, डायरेक्शन कैसा होगा, डायरेक्शन देखिए अगर हम ऐसे घुमाएं, इसको रोटेट करें ऐसे इस तरह से, यानी कि इसका डायरेक्शन जो है किसके बराबर होगा, इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, के के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, के के बराबर होगा, ओके। समझिए इसको, ऐसे अगर इस एंगल को मेजर करें, ऐसे मेजर करें, तो देखिए ऐसे रोटेट करें, ऐसे इस तरह से रोटेट करें, तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा कहां पर हो जाएगा, के वेक्टर की ओर होगा, किस वेक्टर के होगा, के वेक्टर के बराबर, यानी कि एलांग जो है इसका जो डायरेक्शन होगा एलांग जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है वह क्या है, जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, के है, ओके। तो यहां पर आ गया क्या, यहां पर आ गया आप लोगों का, ये हो गया के वेक्टर, ठीक है। तो 1 इंटू वन और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 इंटू क्या, के कैप, ये हो गया आई, देखिए आई इंटू जे कैप इक्वल टू क्या, के कैप, ये हो गया हमारा एक फार्मूला कि आई इंटू जे बराबर क्या मिल गया हमको, के कैप मिला, यूनिट वेक्टर आई कैप इंटू जे कैप इक्वल टू के कैप, यह हो गया, ठीक है, इस तरह से।
अगर हम जस्ट अपोजिट चलें, यानी कि जे इंटू अगर आई करें, देखिए जे इंटू आई, ये हो गया जे अपना, देखिए लेफ्ट हैंड जो साइड डायरेक्शन वाला, देखिए सब तो वही रहेगा, बस डायरेक्शन चेंज होगा। जे इंटू आई के बीच में 90 डिग्री। अगर हम जे इंटू आई चलें, देखिए इस तरह से, तो अगर जे इंटू आई चलें तो इस तरह से, देखिए सॉरी ये राइट हैंड ही है, देखिए ठीक है, राइट हैंड रूल या स्क्रू रूल। तो इसको जो है इस एंगल को मेजर करना है, जिस साइड से, देखिए जे इंटू आई कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जे इंटू आई कर रहे हैं, तो जे से ऐसे करेंगे, देखिए ये हैंड, ये जो है अंगूठा हमारा है, तो जे से आई, इसको इस एंगल को मेजर करना है, इस वाला एंगल को मेजर करना है। तो देखिए ऐसे मेजर करेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे, ऐसे गया और ऐसे आ गया, और ये अंगूठा कहाँ चला गया, नीचे की ओर, यानी कि अभी तो जेड एक्सिस ही होगा, लेकिन ये जो है नीचे की ओर होगा। यह वाला जो जेड एक्सिस है ये ऊपर की ओर है, ठीक है, वो ऊपर की ओर है, वो क्या होगा, नीचे की ओर होगा, यानी कि इसका जो डायरेक्शन है वो जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। यानी कि जे इंटू आई, ये अभी तो के वेक्टर होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नीचे की ओर। तो जे इंटू आई इक्वल टू क्या होगा, माइनस के कैप। ओके, जे इंटू आई जे कैप इंटू आई कैप इक्वल टू माइनस के कैप हो जाएगा। ओके, आप लोगों को यह समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहां पर तो देखिए कैसे करते हैं इसको, यहां से हो गया बट जे इंटू आई इक्वल टू माइनस के कैप, यहां पर भी एक्सप्लेन किए हैं, आई इंटू जे इतना हो गया, 1 इंटू 1 साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो आई इंटू जे इक्वल टू के कैप, बट जे इंटू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। इसकी डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन है क्या होगा, के का जो है ऊपर की ओर, इसका जो है उल्टा चलेंगे तो क्या होगा, अपोजिट होगा। अब चलते हैं, इसको याद करने का एक ट्रिक बताए हैं। देखिए एक यहाँ पर ये आई है, देखिए यहाँ पर आई लिख दिए, यह जे लिख दिए, आई जे, और यहाँ पर क्या के कैप, यह एक्स होता है, यह वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, यह आई जे और यह के। अगर हमको देखिए आई इंटू जे निकालना हो, सिमिलरली इसी तरह से आई इंटू जे निकालना हो तो के कैप, आई इंटू जे के कैप, और जे इंटू आई निकालना हो तो माइनस के कैप। अब आई इंटू जे हो गया, फिर जे इंटू के निकालना हो तो आई, और फिर उसके बाद अगर के इंटू जे निकालना हो तो माइनस आई हो जाएगा। फिर उसके बाद के इंटू आई निकालना हो, आई इंटू जे, जे इंटू के इंटू आई, के इंटू आई निकालना हो तो क्या मिलेगा, जे, के इंटू आई बराबर क्या, इसी तरह से के इंटू आई इक्वल टू जे, और आई इंटू के निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस जे आएगा। ओके, आई इंटू जे निकालोगे, आई इंटू के निकालोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस जे कैप आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से। अब आगे चलते हैं दूसरे का, यह ऑब्जर्वेशन है बी, आई इंटू आई, अगर आई इंटू आई निकालें, ठीक है, अगर आई इंटू आई निकालें तो क्या होगा, आई यहाँ पर मैग्नीट्यूड आई, फिर साइन थीटा, ठीक है, यह साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, और साइन थीटा इंटू क्या, डायरेक्शन इसका जो है एन कैप, ठीक है, इसका जो डायरेक्शन क्या होगा, एन कैप, ठीक है, ये हो गया। अब जो है ये हो गया 1 इंटू 1, और ये जो है साइन थीटा इंटू एन कैप, ठीक है, एन कैप हो गया इंटू एन कैप। तो साइन थीटा, साइन जो है क्या, आई इंटू आई है, एक ही वेक्टर है, तो जो थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। साइन जो है क्या है यहाँ पर, साइन थीटा यहाँ पर क्या है, इसके लिए क्या है, साइन थीटा इक्वल टू क्या, थीटा के मान क्या है, 0 डिग्री, क्योंकि आई एक ही वेक्टर है तो उसके बीच जो है क्या होगा, आई है तो आई के बीच कितना एंगल बनता है, 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो साइन 0 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0, यानी कि आई इंटू आई करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 0 आएगा, आई इंटू आई क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, तो आई इंटू आई इक्वल टू 0, जे इंटू जे इक्वल टू 0, के इंटू के इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि जो है साइन जो है यहाँ पर 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये तो आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। अगर हमको वेक्टर प्रोडक्ट निकालना हो, तीसरा पॉइंट, थर्ड, वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के टर्म में कैसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। देखिए, लेट ए बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3 के कैप एंड b इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3 के कैप। अगर यह दो वेक्टर दिए गए हैं और एक कंपोनेंट, ठीक है, स्केलर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट दिया है। अब इसका हमको क्या करना हो, इसका अगर हमको प्रोडक्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो इसको जो है करने के लिए क्या करेंगे कि a क्रॉस b करेंगे, a का बी में क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। चलिए देखिए, ए क्रॉस जो है बी में, अब जो है हम इसका मल्टीप्लाई तीनों में करेंगे,
फिर इस वाले का मल्टीप्लाई तीनों में करेंगे, फिर A3K का मल्टीप्लाई तीनों में करेंगे। ठीक है, तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जो है यहाँ पर हमको A क्रॉस B निकालना है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो जो ऊपर की जो प्रॉपर्टी है वह इसमें यूज होगी। ओके, तो ऊपर की प्रॉपर्टी यूज होगी, तो इसके लिए पहले क्या करिए कि आप लोग ऊपर की जो प्रॉपर्टी को अच्छा से याद करिए। ठीक है, जो प्रॉपर्टी हम लिखवाए हैं तो इसको हम लोग रखते हैं कल के टर्म में। कल के टर्म में इसको जो है हम लोग एक्सप्लेन करेंगे डिटेल्स में कि A क्रॉस B अगर दिया गया हो तो उसको जो है कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे उसका जो है क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, जब उसका जो है क्या दिया हो, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट के फॉर्म में वेक्टर दिए गए हों, तब उसका जो है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।